खमाड़ी सड़क निर्माण के लिए 108 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसकी जल्द स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया जाएगा, ताकि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के लोगों की आर्थिक को सुदृढ़ किया जा सके तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिले। यह विचार आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ननखेड़ी में आयोजित 4 दिवसीय अंडर 19 छात्रा खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि टिक्कर खमाड़ी सड़क के लिए प्रारंभिक तौर पर 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने के लिए हिमको फेड के अध्यक्ष कौल सिंह नेगी व अन्य के साथ सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री के सम्मुख मांग प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं आरंभ की गई है, जिसमें महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में 50% किराए में छूट, पंचायत राज संस्थान में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण आदि योजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि ये सरकार 2017 में जो चुनकर के आई थी, वो हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जो है वो उसने प्रारंभ किया है। इससे पहले की सरकारें बदला बदली हरी और लाल टोपी के भंवर में चलती रहती हैं, लेकिन जो सरकार ठाकुर जयराम जी की बनी, उसमें जो है वो ये एक दूसरे को जो है वो बदला कर लेना, इस प्रकार की जो है संस्कृति को समाप्त किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। नीचे और ऊपर की संस्कृति ख़त्म की, टोपी की संस्कृति ख़त्म की। पहले जो सरकार आती थी तो दूसरे के जो है वो इंक्वायरियाँ ढूंढते थे, वो समाप्त की। किसी के जो है वो कोई बदला या इस प्रकार की जो है वो नहीं किया। उसके बाद जो है वो गरीब को फोकस किया। जो भी योजनाएं बनी हैं इस सरकार की, वो गरीब को ध्यान में रख कर के बनी है। इसीलिए कहते हैं कि जो गरीब है वो हमारे करीब है। इसलिए पेंशन की योजना हुई, सबको पेंशन मिलती है, कर्मचारियों को मिलती है, नेताओं को मिलती है, अधिकारियों को मिलती है। लेकिन जो गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है, वो 60 साल की उम्र से ऊपर बड़ा हो जाता है, तो घर वाले भी कई बार जो है वो पूछते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो पेंशन प्रारंभ भी की और पढ़ाई भी। बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति तो लोगों को जो है रिइंबर्समेंट मिलता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको सबको रिइंबर्समेंट मिलता है। लेकिन जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, जब वो एजेंसी जाता है, पीजीआई जाता है, रिइंबर्समेंट मिलता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको सबको रिइंबर्समेंट मिलता है। लेकिन जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, जब वो एजेंसी जाता है, पीजीआई जाता है, एम्स जाता है या कहीं दूसरे हॉस्पिटल्स में जाता है और ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके लिए इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसको पैसा नहीं होता जेब में, तो इलाज से वंचित रहना पड़ता है और वो तड़प कर मर जाता है। उसको ध्यान में रख के केंद्रीय सरकार ने आयुष्मान भारत जब शुरू की थी, तो हिमाचल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उसमें कवर नहीं हो पाते थे। इसलिए उन सबको कवर करने के लिए हिम केयर शुरू की, जिसमें 5 लाख रुपए तक के जो है वो आपका इलाज हिम केयर का कार्ड जो आपके पास जेब में होगा उसके कारण हो जाता है। घर की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है और व्यक्ति को इलाज मिलता है। इसी प्रकार से सहारा योजना शुरू की, जो बिल्कुल असहाय है, उसको हर महीने 3000 रुपया जो है। ये तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो नई यूनिक योजनाएं हैं जो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। इसके अलावा जो है वो बिजली पैदा करने वाला प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ की बिजली बाहर प्रदेशों में जाती है और सस्ते भाव पर जाती है। इसलिए यहीं पर लोगों को, जो गरीब आदमी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको जो है सस्ती बिजली मिले, मुफ्त में बिजली मिले, इसकी योजना बनाई। और उसमें अभी तक तो ये था कि जिसका मीटर लगा हुआ है उसको भी 55 रुपये देना पड़ता था, बिजली जले या ना जले। वर्तमान सरकार ने वो 55 रुपये भी ख़त्म किए
125 यूनिट तक बिजली जलाएंगे तो उसका कोई बिल आपको नहीं आएगा, ज़ीरो बिल आएगा आपको। महिलाओं को जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तक भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सरकारी नौकरियों में या इस प्रकार की नहीं हैं कि जिससे जो है वो, और आधी आबादी है दुनिया की, तो उनको जो है वो सहूलियत मिले, इसके लिए ट्रांसपोर्ट की बसों में जो है वो महिलाओं को 50% कंसेशन जो है वो इस सरकार ने दिया है। तो इस सरकार की उपलब्धियां अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, और ऐसे समय में दी है जब दुनिया में बहुत बड़ी सर्वप्रथम माननीय सुरेश भारद्वाज जी का ननखड़ी आड़े पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी को ध्यान है, जब हम आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी के पास निमंत्रण देने गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा कार्यक्रम कहीं तय हुआ है लेकिन मैं नहीं आ सकता, लेकिन हमने सभी लोगों ने आग्रह किया कि आप सभी ननखड़ी क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि आप इस टूर्नामेंट के समापन अवसर पर आए, और आपने हम सभी का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपके समक्ष कहना चाहूंगा। रामपुर विधानसभा क्षेत्र की आवाज को अगर विधानसभा के अंदर और कैबिनेट में मजबूती से कोई रखता है तो मुझे लगता है कि आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी है, क्योंकि आपका रामपुर विधानसभा के हर क्षेत्र से लगाव है, और जो भी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं, आप मुख्यमंत्री के माध्यम से वो बात को स्वीकारते हुए उसको धरातल पर ले जाने के लिए आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके लिए रामपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। जैसे पिछले कुछ दिनों पूर्व ऐसे आपके सहयोग के माध्यम से, आपके साथ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष कुछ बातें रखी, और उस बातों को केवल मात्र मुख्यमंत्री की घोषणाओं तक ही सीमित नहीं किया, उसको धरातल में लाने का काम किया। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अगर डिमांड है, ननखड़ी क्षेत्र की अगर सबसे बड़ी डिमांड है, सबसे बड़ी समस्या है, तो सड़कों की समस्या है। आज हम टिकर खमाड़ी सड़क को हम देखेंगे तो आज उसकी स्थिति ठीक नहीं है। हमारे जो पंचायत के जो सड़कें हैं उसकी स्थिति ठीक नहीं है, और उसका अगर समाधान अगर कहीं ना कहीं अगर ढूंढेंगे, स्थायी समाधान अगर कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, तो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी डिमांड थी कि ननखड़ी के अंदर पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खुलना चाहिए, ननखड़ी के अंदर सब डिवीजन खोलना चाहिए। हम सुरेश भारद्वाज जी के पास गए और सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी, और रामपुर के अंदर जब मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और हाल ही में पिछले दिनों जब कैबिनेट हुई तो कैबिनेट से अप्रूव हुई है, और बहुत ही जल्द इसकी नोटिफिकेशन होने वाली है, और आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी के माध्यम से बहुत ही जल्द यहाँ पर एक्सिल को बिठाया जाएगा और खोलीघाट में एक एसटीओ को बिठाया जाएगा। मुझे लगता है कि एक स्थायी समाधान जो यहाँ की सड़कों का है, जब एक्सिल बैठेगा, एसटीओ बैठेगा, और यहाँ के लिए डिवीजन के लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या का समाधान आने वाले समय के लिए होगा। मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय का दिल की